मेरे बच्चे, ये तो बताओ ना, आप मेडिकल के स्टूडेंट हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सबसे पहले तो आपको चांद रात मुबारक और एडवांस में ही ईद की मुबारक। जहां पे आप हैं खुश रहें, अल्लाह ताला आपको ईद की खुशियां समेटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और एक दूसरे के साथ आपस में मोहब्बतें बांटिए, खुशियां बांटिए। यही इस ईद का फ़लसफ़ा है। अपने बच्चों के लिए तो हम खुशियाँ उनको देते ही हैं, उनके लिए नई शॉपिंग करते ही हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि अगर आपके आस-पास में कोई एक भी ऐसा बच्चा आपको मिल जाए जिसको आप इस ईद पे कोई खुशी दे सकें, उसको कोई नई चीज़ ले दीजिए, कोई ऐसा तोहफ़ा दे दीजिए कि जिससे उसका दिल खुश हो जाए। जब वो खुश हो गया तो समझें आपका रब आपसे राज़ी हो गया। यही इस चीज़ का फ़लसफ़ा है और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके रमज़ान मुबारक के रखे हुए रोज़े भी कबूल फ़रमाए और उसके साथ जो ईद उल फ़ितर है उसकी जो इबादत आप करेंगे, रात को नमाज़ पढ़ेंगे, सुबह जब ईद की नमाज़ पढ़ेंगे या रात को आज इबादत करेंगे तो अल्लाह ताला वो भी कबूल फ़रमाए। और जब आप दुआ मांग रहे हों तो अपने इस भाई को भी दुआ में याद कर लीजिएगा। अब आ जाए नाज़रीन, हम बात करेंगे दुआ ज़हरा केस की। और दुआ ज़हरा केस में मुख्तलिफ़ अपडेट्स मुसलसल आ रही हैं, तो इसलिए हम आपको बार बार इस पे आगाह कर रहे हैं। इसका मकसद सिर्फ़ एक ही है कि इस इशू को अलाइव रखा जाए, ज़िंदा रखा जाए। ठीक उसी तरह जिस तरह जब नूर मुकदम का केस हुआ तो शुरू में लोगों ने हमें क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया कि जी आप मुसलसल इसी पे वीडियोस बना रहे हैं और ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो उसका हम लोग डटे रहे महाज पे और उसका फ़ायदा ये हुआ कि उस पे इंसाफ ना सिर्फ हुआ बल्कि होता हुआ दिखाई भी दिया। तो इस केस में भी यही कोशिश है कि इस केस को भी लाइव रखा जाए, इस पे मुसलसल बात की जाए ताकि इसके ऊपर एक जो इन्वेस्टिगेशन है वो चल रही है वो चेक एंड बैलेंस ज़रूर रहे ताकि लोगों को मालूम हो सके कि ये केस अभी ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि अभी इसमें बहुत सी गुत्थियाँ जो हैं वो सुलझनी हैं, बहुत से मामलात जो हैं वो हल होने हैं। तो अब इसमें जो चीज़ें हैं कुछ सामने आई हैं। एक तो मुसलसल ये बात हो रही थी कि जो दुआ ज़हरा है वो कराची से लाहौर तक अकेली कैसे आई, तो अब ये इन्वेस्टिगेशन से मामला हल हो गया है कि वो अकेली नहीं आई। उसके बाद जो ज़हीर के दादा हैं और दुआ के ससुर लगते हैं, दादा ससुर लगते हैं, उन्होंने पहली बार अपना मौक़िफ़ जो है वो सामने रख दिया है और पूरा जो मुद्दा है वो बयान कर दिया है कि ये मामला आखिर हुआ क्या और कैसे हुआ। इस पे भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। जबकि जब दुआ ज़हरा ने अपना घर छोड़ दिया तो उसमें ज़हीर की वालिदा और उसके भाई का क्या इसमें पूरा रोल था, ये भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और चौथी बात मैं डिस्कस करूँगा कि एक दबाव है। जैसे मैंने कहा कि नूर मुकदम का केस हम कर रहे थे तो लोग आके बात करते थे जी आप इसी के ऊपर कर रहे हैं, छोड़ दें अब इसकी जान, ये कर लें, वो कर लें। अब बाज़ लोग यहाँ पे भी आके कमेंट कर रहे हैं, पर्सनल भी भेज रहे हैं कि खुदारा इस केस की जान छोड़ दीजिए, कि आगे मूव फॉरवर्ड कीजिए, बस ख़त्म करें इस मामले को, ना बनाएं वीडियो। बार बार लोग उकता गए हैं। तो मेरे ख़्याल में ये एक बहुत बड़ा दबाव है, प्रेशर है। अब आप लोगों से सवाल है मेरा, क्या हमें इस इशू को यहीं पे छोड़ देना चाहिए? क्या इस इशू को यहीं पे ख़त्म कर देना चाहिए? अगर हाँ तो ठीक है, हम इस पे वीडियो बनाना बंद कर देंगे। लेकिन ज़मीर गवारा नहीं करता कि अभी तक ये मामला हल नहीं हुआ और हम इस मामले को यहीं पे ही छोड़ दें और आगे बढ़ जाएं। तो ये मेरे ख्याल में बड़ी ही नामुनासिब बात होगी। लेकिन आपके मैं रिप्लाई का, आपके कमेंट का मुंतज़िर रहूँगा। आपसे जानना चाहूँगा कि इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है। अच्छा जनाब, अब आ जाए जो ज़हीर के दादा हैं उनका जो मौक़िफ़ सामने आया है वो मैं आपको बता देता हूं कि वो क्या कहते हैं। सबसे पहले तो जी उन्होंने भी वही बताया, वो कहते हैं कि जी ये दोनों बच्चे आपस में गेम्स खेलते थे और उसके बाद वहीं से इनका राब्ता हुआ और मुख्तलिफ़ ऐप्स के ज़रिए इनकी बातचीत शुरू हो गई। और फिर वो एक बड़ी उन्होंने बात इंपॉर्टेंट की है, उन्होंने कहा कि दुआ खुद नहीं आई बल्कि ज़हीर ने दुआ ज़हरा को आने को कहा था। इस मौजू पे महरीन सब्तैन भी वीडियो कर चुकी हैं और उसके अलावा शाह सकलैन साहब भी। मैंने भी इधर उधर से अपने सोर्सेज से कंफर्म किया है, पाकपतन से भी मैंने लोगों से पूछा है। तो ये जो बात है वो बिल्कुल ऐसे ही है कि उन्होंने ये कहा कि वो ऐप्स के ज़रिए बात करते थे और उसके बाद
उन्होंने जो ज़हीर के वालिद हैं उससे मुतालिक बताया। मैं भी पहले बता चुका हूँ कि उसके वालिद यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में मुलाजिम थे और वो ड्राइवर थे और उनका इंतकाल हो चुका है, जबकि उसकी वालदा भी वहाँ पर ही मुलाजमा हैं। तो वो ये कहते हैं कि जब दुआ ज़हरा मेरे घर पे आ गई, जब ज़हीर उसको लेके पहुंच आया, तो मैंने नाराज़ी का इजहार किया। मैंने कहा कि ये तुमने बहुत गलत काम किया है, ये नहीं होना चाहिए था। और लेकिन उसके बाद फिर ज़हीर ने बताया कि मैंने शादी कर ली है, और जिसके बाद मैं फिर ख़ामोश हो गया। उन्होंने कहा कि फिर मैंने बच्ची से भी पूछा, बच्ची से मुराद उन्होंने दुआ ज़हरा है, वो कहते हैं कि मैंने उससे पूछा और दुआ ज़हरा ने यही कहा कि मैं अपनी मर्ज़ी से घर से आई हूँ, अपनी खुशी से आई हूँ और मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी की है। जब ये दुआ ज़हरा ने भी ये बात कह दी तो वो ये कहते हैं कि मैं वहाँ पर फिर एग्री कर गया और मैंने फिर इनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया। फिर हम अदालत में चले गए और फिर उसके बाद वो ये कहते हैं कि दुआ और ज़हीर आपस में शादी करना चाहते थे और ज़हीर ने चाहा था कि वो अपने पेरेंट्स और दुआ ज़हरा के पेरेंट्स की मर्ज़ी से शादी करेंगे। तो इस सिलसिले में ज़हीर ने अपनी वालदा को एग्री कर लिया कि आप जाओ और जाके रिश्ता मांगो मेरा, ताकि मेरी दुआ ज़हरा से शादी हो जाए। फिर वो ये कहते हैं कि दुआ ज़हरा ज़हीर की वालदा और उसका भाई रिश्ता मांगने के लिए कराची जा रहे थे कि इसी दौरान दुआ ज़हरा ने अपनी वालदा को बता दिया कि मेरा रिश्ता लेने के लिए ज़हीर के वालदा आ रही हैं। तो जिस पर उसकी वालदा ने इनकार कर दिया और कहा कि ये हम रिश्ता नहीं कर सकते। दुआ ज़हरा ने फ़ौरी तौर पे ज़हीर को आगाह कर दिया कि मेरे वालिदैन जो है वो एग्री नहीं कर रहे। तो यूँ उसने बताया कि मेरे जो वालिदैन है, जो मेरी वालदा और भाई है, वो तो रास्ते में हैं, वो तो आ रहे हैं। और यहाँ से वो ये कहते हैं कि फिर वो कहते हैं कि उसने कहा कि ठीक है तुम रेंट पे गाड़ी लो और गाड़ी लेके आ जाओ। फिर वो जो गाड़ी पे लेके आया बंदा, उसके साथ अकेली वो आई और यहाँ पे ये जो मामला है, ज़ाहिर है अब ये रास्ते में थे तो इनका आपस में रब्ता भी हो गया होगा, ये लेके पहुँचे भी होंगे, क्योंकि 22,000 रुपये ज़हीर तो दे नहीं सकता था, तो ज़ाहिर है पेरेंट्स नहीं दिए। तो इसलिए अब ये कहा जा सकता है कि वो अकेली नहीं आई बल्कि इन्हीं के साथ आई। और उसके बाद जी वो ये कहते हैं कि ज़हीर ने कहा कि मेरी वालदा और भाई तो रास्ते में है। फिर जब उसने कहा कि अगर नहीं घर वाले मानते तो फिर तुम आ जाओ और रेंट की गाड़ी लेके आ जाओ। फिर 22,000 रेंट हमने दे दिया। और उसके दादा ये कहते हैं कि बच्चे जब शादी कर ली तो बहुत खुश थे, लेकिन हम पे एक मीडिया का प्रेशर था, पुलिस का प्रेशर था। तो हमने जो पुलिस ने हमसे रब्ता किया तो फिर हमने उनको बताया कि बच्चे अपनी मर्ज़ी से शादी कर चुके हैं, वो बड़े खुश हैं। तो DPO ने कहा कि हम बच्चों को ले जाते हैं और अगर अदालत में बच्चों ने स्टेटमेंट दे दी कि उन्होंने मर्ज़ी से शादी की है तो ये बच्चे वापस हो जाएंगे। लेकिन ये मामला अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, इस पे अभी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि ये जो बच्ची है क्या वाकई उस पर प्रेशर नहीं। इतनी ही सादा स्टोरी है जितनी उसके दादा ने बताई है, क्या ये कहानी इतनी ही सादा है? क्योंकि पेरेंट्स जो हैं दुआ ज़हरा के वो एग्री नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कि हमारी बच्ची के ऊपर दबाव है, प्रेशर है। वो जो वीडियो स्टेटमेंट है वो वर्ड टू वर्ड सेम है। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? बच्ची जो है वो कहते हैं डरी भी हुई है। तो इस पूरे मुद्दे को लेके, मामले को लेके वो इंतहाई परेशान है। वो ये कहते हैं कि ये जो मामला है इतना आसान नहीं है, इतना सादा नहीं है। तफ्तीश की जाए, बच्ची को एक दफ़ा दारुल अमान में भेज दिया जाए। दारुल अमान में जाके जब बच्ची उस पर दबाव हटेगा, कुछ दिन रिलैक्स होगी, फिर उसकी स्टेटमेंट ली जाए, फिर जो भी होगा वो कहते हैं कि फ़ैसला हम मान जाएंगे। लेकिन अभी तक वो ये कहते हैं कि हमारी बच्ची के ऊपर दबाव है, इस मामले को अभी इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए। तो खैर नाज़रीन, ये थी आज की अपडेट। अपनी दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बान।